हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। मैं एक्चुअली बाहर गई थी, कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं और शर्मा जी बाहर से ही गन्ने का जूस भी कराए थे और शानू खुशी का मैं पार्सल करा लाई थी। सिर्फ आधे पौने घंटे का काम था, बट मस्त था, तो आई वेंट देयर। और इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने ज़रूरी काम पर। सुबह में हम लोगों ने थोड़ा फ्रूट खा लिया था, तो एज सच ज़रूरत नहीं लग रही थी सुबह में खाने की। बट अभी मैं आई हूँ तो थोड़ा नाश्ता सा अभी बनाऊँगी। यही हमारा लेट ब्रेकफास्ट, अर्ली लंच जैसा आप कह लीजिए। फिर रात में मैं जो डिनर है वो थोड़ा सा जल्दी बना लूँगी। तो छुट्टी के दिन ऐसा ही होता है, उस दिन कोई टिफ़िन नहीं ले जाता है, कोई रूटीन नहीं होता है, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे कुकिंग नहीं करनी होती है। मैं करूँ भी, जैसे कभी कभी आदत से मजबूर होके कर लेते हैं ना हम लोग काम, तो ये सब मना कर देते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि वाई टू डू ऑल दिस। थोड़ा आराम लेकर सुस्ता सुस्ता के काम करेंगे छुट्टी के दिन। मैंने काफ़ी सारी वर्मिसेली रोस्ट कर ली थी और इसकी मैं 2 रेसिपीज़ एक साथ बनाने वाली हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ यूजुअली। ऐसा मेरे घर में मतलब पसंद भी किया जाता है कि जैसे उपमा बनाया तो साइड में थोड़ा-सा हलवा बना लिया, तो सारे के लिए एक साथ ही मैं सूजी भून लेती हूँ। या कभी जैसे जवे बोलते हैं हम लोग वर्मिसेली को, तो जवे बना रहे हैं तो थोड़े से मीठे भी साइड में बना लिए, तो ऐसे ना अच्छा लगता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं, दोनों बनाऊँगी, सेवरी भी एंड स्वीट भी। स्वीट वाले हम लोग थोड़ा जो दूध वाला होता है ना, वो वाला पसंद करते हैं। वैसे ये ड्राई भी बनते हैं, तो जैसे आपकी चॉइस हो आप वैसे कर सकते हो, बट कॉम्बिनेशन में बना के देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मैं कुकर में जवे बनाती हूँ क्योंकि एक सीटी में झटपट से हो जाता है। लंच बॉक्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्विकली हो जाता है। मैं सिर्फ आलू डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ आलू ही डालते हैं यूजुअली। जब मटर का सीज़न होता है तो मटर डाल देते हैं, ज़्यादा सब्जियाँ मैं नहीं डालती। वैसे इसमें गाजर भी अच्छी लगती है। कैप्सिकम मैं कहूँगी मत डालेगा, क्योंकि सीटी लग जाती है ना, तो कैप्सिकम थोड़ी कड़वी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा स्वाद नहीं लगती। पर गोभी आप डाल सकते हो, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हो। ढेर सारी सब्ज़ी डाल करके भुनी हुई वर्मिसेली इसमें ऐड कर दीजिए, और बस जितना भी आपने डाला है ना वर्मिसेली और सब्ज़ी में ला करके जितनी क्वांटिटी है वो सारा डूब जाए, इतना पानी डाल करके एक सीटी लगा लें। और इसका तड़का अजवाइन से लगाइएगा तो ये बहुत स्वाद लगती है। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, लाइक आई वाज इन क्लास 3 और 4, तो उस वक्त मेरी मम्मी, बुआ, सब लोग समर्स में जितने लोग घर पे होते थे, मेरी बुआ सबसे छोटी वाली एक बुआ हैं, बड़ी वाली की तो शादी हो चुकी थी जब से मैं समझती हूँ। पर जो छोटी वाली बुआ थी ना, वो अनमैरिड थी, तो वो थोड़े वक्त ताऊ जी के घर था, थोड़े वक्त हमारे पास ऐसे रहती थी। तो हम सब लोग मिलकर समर वेकेशन में दोपहर में ना ये जवे तोड़ते थे। आप में से जो भी नॉर्थ से है ना, वो सब समझ जाएंगे जवे तोड़ना क्या होता है। मतलब कि मैदा गूंद के रख लेते हैं और उससे हाथों से ऐसे छोटे 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 पीसेस करके वर्मिसेली हाथों से बनाते हैं, पर वो क्या स्वाद लगती है यार। और उसमें ना कंपटीशन होता था, कौन कितने ज़्यादा बनाएगा, कौन कितने ज़्यादा बनाएगा। तो समर्स में पूरा प्रोसेस होता था उसको प्रिपेयर करने का, लेकिन वो खाए जाते थे फिर अगले सीज़न में, यानी कि बारिश में दूध में पड़े हुए जवे बनाती थी मम्मी, और उसका एक अलग ही मज़ा आता था। एंड सच कहते हैं, हाथ के टूटे हुए जवे जो होते थे ना, उसका स्वाद अलग होता था, और ये मशीन मेड जो होते हैं इसका अलग होता है। तो वही दूध वाले जब मैं बनाती हूँ, ये सानवी खुशी को भी अच्छा लगता है। शर्मा जी की मम्मी भी बनाती थी तो उनको भी अच्छा लगता है।
जवे की ना बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, मुझे लगता है हर रीजन में इसका कुछ ना कुछ बनता है। आई रिसेंटली टेस्टेड एक सिंधी रेसिपी थी, दैट वाज सेयल पटाटा। आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो उसमें यही जवे होते हैं, मीठे होते हैं पर बिना दूध के होते हैं। और उसके साथ है ना, जैसे अपना जीरा आलू होता है, तो जीरा आलू जैसा नहीं होता बट रोस्टेड पोटैटो होते हैं। ये दोनों मिला करके खाया जाता है। सेयल पटाटा अगर नहीं है नाम तो मुझे प्लीज़ उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। एंड देखने में ऐसा लगता है कि क्या लगेगा ये खाने में, बट अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। Same pinch, almost. पापा दाता भी लड़ रही थी 2 मिनट पहले मुझसे, और अभी देखो ही हाँ, वो कह रहा है हाउ डेयर यू पापा, हग्गी करके कह रही है। और एक वो लेटी हुई है गुंडा, खा पी कर, ये देख लो, ये सबसे लेट खाना खत्म करती है। खा पी कर यही लंबी हो जाती है। जो लोग भी बोलते हैं कि सानवी अच्छी है लेकिन खाना खाने में बहुत नाटक करती है ये। देखो, इसने अपने बाल कल रात को शैम्पू किए थे और इसने वो उसका डिफ्यूजर अटैचमेंट यूज किया था। हाँ, इसे बाल देखो, अच्छा लग रहा है। नेचुरल कर्ल्स मेंटेन करे हुए। नाक में घुस जाती तेरे उंगली। बड़े कर ले थोड़े तो और अच्छे दिखेंगे। बाय द वे, अपडेट ऑन हर ग्रे हेयर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, साल भर होने आया होगा। मेरे को है ना बड़े दिनों से फरमाइश आ रही है कि आप वनीला आइसक्रीम बनाइए, तो मैं आज बनाने लगी हूँ वनीला कुल्फ़ी। आपको प्रॉपर बेसिक आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो बता दीजिएगा। मुझे लगता है वो तो मैं पहले एक बार शेयर कर चुकी हूँ, शायद आपको पता ही होगा, बट इन केस आपको चाहिए रेसिपी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट टुडे आई एम मेकिंग वनीला कुल्फ़ी, एंड ये आप एक बार बना लोगे ना तो देन देर इज़ नो लुकिंग बैक, लाइक आप हर बार यही रेसिपी बनाना चाहोगे। ये हमारी आइसक्रीम सीरीज़ की 4th रेसिपी है, एंड लेट मी टेल यू, ये बेस्ट बनी थी। लाइक सानवी खुशी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हर एक वो टेस्ट करते हैं, उनको हर एक अच्छी लगती है, लेकिन जैसे मैंने पूछा ना, वो अच्छी थी, ये अच्छी थी, ये वाली मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाई है, तो दे वर लाइक कि हैंड्स डाउन ये बेस्ट है, टेक्सचर में, टेस्ट में, स्वीटनेस एंड एवरीथिंग। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए ना, मुझे थोड़ा सा कढ़ा हुआ दूध चाहिए, तो 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसे रिड्यूस कर रही हूँ मैं, वो थोड़ा हाफ से भी कम हो जाएगा, इतनी देर मैं उसको तैयार कर लूँगी। मीनवाइल मेरे जो बाकी के काम हैं वो निपटा लूँगी। और ये दूध है ना, 2 लीटर दूध मैंने मंगाया था। 1 लीटर इधर रख दिया था, 1 लीटर इधर रख दिया था। ये रेगुलर बॉईल कर लिया है मैंने घर के इस्तेमाल के लिए, और इसको मैंने काफ़ी सारा रिड्यूस कर लिया है। ये आप देखें, ये आधे से भी काफ़ी कम हो गया है। ये 1 लीटर था और अभी तो काफ़ी कम लग रहा है, बट ये काफ़ी गर्म है, अभी भी इसमें से भाप निकल रही है, तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। मीनवाइल मैं जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। कैश लिया तूने? कैश शीरा क्या होता है? गुड़ का शीरा, पिघला हुआ, मेल्टेड, ऐसे पूरा सड़क पे बिखरा हुआ था। ओके। हाथों से हैंडल, स्टीयरिंग वो पकड़ा, हैंडल मैं सब्ज़ी लाते हुए पतंजलि स्टोर भी गई थी, और ये वाला मिल्क पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, ये पूरा 100% मिल्क पाउडर है, और ये ख़त्म हो रखा था। तो जो डेयरी वाइटनर होता है एवरीडे का, वो मैं आजकल डाल रही हूँ, लेकिन वो ना एक फ़र्क पता चलता है कि मिल्क पाउडर है, डेयरी वाइटनर है। तो आई थॉट कि मैं बाहर निकली हूँ तो मैं ये ले आती हूँ। और जो अखा मसूर रहती है बिना छिलके की, वो मेरे घर में फ़ेवरेट है, तो वो भी वहाँ मिल जाती है ईज़िली, तो वो मैं ले आई थी। और साथ में ये काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। मैं जब आपको ये सब्ज़ियाँ दिखा रही हूँ, इनफैक्ट मैं जब ये सब्ज़ियाँ
ख़रीद भी रही थी ना, तो मुझे एक डियर सब्सक्राइबर का कमेंट याद आ रहा था। शी सेड कि सब लोग बहुत बोस्ट करते हैं विंटर की वेजिटेबल्स को, बट शी लव्स गर्मियों की सब्ज़ियाँ, क्योंकि विंटर में हर सब्ज़ी में तो आलू डल जाता है, बट गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। यू नेम देम, तोरी, टिंडा, करेला, भिंडी, यू नेम देम, देयर आर सो मेनी गर्मियों की सब्ज़ियाँ, उनमें हर एक में आलू नहीं डलता। एंड शी वाज सो राइट। मैं आलू लेकर आई थी आज, और ये शायद मैं 1 महीने भर बाद लेकर आई हूँ। मेरा पिछली बार जो आलू मंगाया था किलो 1.5 किलो था, वही चल रहा था, और सर्दियों में तो बहुत फ्रीक्वेंटली आलू आता है। एंड समवेयर आई ऑल्सो पर्सनली लाइक गर्मियों की सब्ज़ियाँ जिस तरह से वो बनती हैं। आज भी मैं आपको 2 मेरी बहुत फेवरेट, 2 नहीं 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इनमें से एक मेरी बहुत क्लोज टू हार्ट है। इट्स लाइक वेरी फेवरेट ऑफ माइन। मेरी बच्चियों को भी अच्छी लगती है। यूजुअली इस सब्ज़ी से सब मुंह बिचकाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी पहले अच्छी नहीं लगती थी। ये है टिंडा। तो टिंडा मैं बोलती थी ना मैं बना लूँ, तो उनको लगता था टिंडा मत बना, कुछ और बना ले, चाहे दाल बना ले, खिचड़ी बना ले। पर फिर मैंने बनाया। मेरी मम्मी भरवा बनाती थी हमेशा, नो मैटर कितना कम टाइम है, नो मैटर कितनी फ्रीक्वेंटली बन रहा है या कितने वक्त बाद बन रहा है, बट वो टिंडा हमेशा भर के बनाती थी और इतना स्वाद लगता था। इसमें थोड़ा टाइम तो ज़्यादा जाता है अनडाउटली, लेकिन इतनी स्वाद लगती है भरवा टिंडी की सब्ज़ी। मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर आपने ट्राई तो किया होगा, बट एक बार जब मेरा रेसिपी है इस तरह से ट्राई करना। ये मेरी भी नहीं है, मेरी मम्मी की रेसिपी है, एकदम कॉपी पेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, और ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो टिंडे को छील करके धो लिया था, और इसके अंदर के जो बीज वाला हिस्सा होता है ना, वो सारा का सारा निकाल लीजिए। मैं भिंडियाँ भी लेकर आई थी, और भिंडी का भी ऐसा ही रहता है कि जितना आप ताज़ा ताज़ा लाओ, ताज़ा ताज़ा बनाओ, तो वो उतनी ही अच्छी रहती हैं। तो मैंने सारी भिंडियाँ धुल ली थी, साफ़ कर ली, और इसको ड्राई करके थोड़ी सी भिंडियाँ मैं अभी यूज़ कर लूँगी। मैं बनाने लगूँगी कुरकुरी भिंडी डिनर में, और थोड़ी सी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये तैयार ही है, बस काट करके अगली बार छौंका लगाना रह जाएगा। तो भिंडी एकदम ड्राई हो जाती है स्पिनर के अंदर, और बस इसको थोड़ी देर बाद प्रोसेस करूँगी। फ़िलहाल जो मेरा ये टिंडे है ना, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है ना, इसलिए इसको पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये चॉपर के अंदर ऐड कर दिया थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप लहसुन नहीं खाते तो मत डालिएगा, बिना लहसुन के भी अच्छा लगता है ये। और खाते हैं तो थोड़ा सा 2-4 कली डाल लेना, उससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और ऐड किया मैंने इसके अंदर प्याज, और फिर ये सारी चीज़ों को ना मैं चॉप कर लूँगी, थोड़ा सा बारीक चॉप करूँगी। बिल्कुल इसको प्योरे जैसा नहीं बनाना, बस बारीक बारीक चॉप करके ये हो गया है रेडी। थोड़ा सा जिंजर आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा जिंजर आजकल कम कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो सिर्फ चाय वाय में जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ मैं डालती हूँ। हर चीज़ में अभी सर्दियों की तरह जिंजर नहीं मैं यूज़ कर रही। 2 पैन चढ़ा दिए हैं, और दोनों के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, क्योंकि ज़्यादातर सूखी सब्ज़ियाँ हमारी तरफ मस्टर्ड ऑयल में बनती हैं। अच्छा स्वाद आता है इससे, पर आपको अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है, क्योंकि थोड़ा इसका एक अलग टेस्ट होता है, जिसको पसंद है उसको बहुत पसंद होता है, जिन्हें नहीं पसंद वो नहीं पसंद करते। तो आप कोई भी ऑयल डाल करके एक तरफ जो प्याज तैयार करिए वो डाल दीजिए भुनने के लिए, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था मैंने बस, और एक तरफ जो टिंडे हैं उनको पकने के लिए रख दीजिए। टिंडे थोड़े से अभी ही पका लेंगे ना, तो बाद में बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने कभी कभी डायरेक्टली टिंडे भर के भी पका कर देखे हैं, तो वो उतने अच्छे से नहीं गलते, और थोड़ा सा ना उसको सॉफ्ट करना ना एक हैसल बना रहता है। तो इसलिए टिंडे अलग से पका लेना इज़ ऑलवेज़ बेटर। ये जो मसाला है इसमें मैंने थोड़े से टमाटर ऐड किए थे, रूटीन के सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने, और ये सारी चीज़ों को थोड़ा नमक, आमचूर डाल करके भून लीजिएगा। थोड़ा सा आपको इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसमें से तेल भी छूट जाए, और ये बिल्कुल सॉफ्ट मसाला बनना चाहिए। ये मसाला जितना सॉफ्ट एंड टेस्टी बनेगा, आपको टिंडे खाने में उतने ही अच्छे लगेंगे। ये मसाला खड़ा खड़ा रहता है तो भी स्वाद नहीं लगते टिंडे। तो मैं ये मसाले को ज़रा टाइम देकर अच्छी तरह एकदम सॉफ्ट कुक करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसा आपको कुक करना है। और बस इसे ढक्कन लगा कर पकाइएगा, बीच बीच में टिंडे और हिलाते रहिएगा। मैंने उन सब की कैप की मिस ना हो जाए
तो हर टिंडे के ऊपर उसकी जो अपनी कैप है वो लगा करके कुक करने की कोशिश करिए, बट वो हिलाने में ना गायब हो ही जाते हैं। बट आप एक जैसा कट मारते हो ना तो फिर सारी कैप किसी के भी ऊपर लग जाते हैं ईज़िली, तो वो बाद में ईज़ी हो गया था मेरे लिए। मैं कुरकुरी भिंडी के लिए आज मैं कुरकुरी भिंडी मेरे एयर फ्रायर में बनाऊँगी। तो इसके लिए जो भिंडी है इसको ड्राई कर लिया और इसको मैं काट लूँगी, और पतली स्टिक्स भी आप काट सकते हो, वरना एक में से इस तरह वर्टिकल करके 4 आप हिस्से कर दें वो भी अच्छा है। और ये देखो मसाला आप बिल्कुल तसल्ली से मैंने इसको भूना है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट बना है। और इसके अंदर मैंने फ्रेश हरा धनिया मिला दिया है। आपको थोड़ा टाट अच्छा लगता है ना तो आप इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हो, और अगर आपको हरी मिर्ची की बाइट अच्छी लगती है ना तो इसमें काट करके हरी मिर्चियाँ डालिएगा। उफ़ क्या स्वाद लगता है। मेरे बच्चे थोड़ा सा चिढ़ जाएंगे, हस्बैंड भी चिढ़ जाएंगे ना, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बीच बीच में हरी मिर्ची की बाइट आती है। यहाँ पे कुरकुरी भिंडी के लिए मैंने डाला है बेसन, कॉर्नफ्लावर एंड देन वही रूटीन के मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया का पाउडर मैं मिला रही हूँ। एंड इसमें मिलाइएगा थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी, थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक, और इसके बाद पहले इसको ड्राई मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच जैसा ऑयल, और एक नींबू का रस, एक मीडियम साइज़ का नींबू मैंने ले लिया है, तो नींबू का रस मैं मिला रही हूँ। पानी के छींटे नहीं मारने हैं, और ना ही इसमें अलग से आमचूर में मिला रही हूँ। नींबू से बहुत अच्छा खट्टा हो जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। चुटकी भर हल्दी पाउडर मैंने मिला दिया था फॉर बेटर कलर, एंड फ्यू करी लीव्स, एंड गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। इतने ऑयल और इतना नींबू का रस जो मिलाया था ना, एंड देन नमक से भी भिंडी का मॉइस्चर छूटता है, तो आपको एक बूंद भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी तरह से सारी भिंडी मसाले में कोट हो जाएंगी। एयर फ्रायर के बास्केट में मैंने जो पार्चमेंट पेपर है वो लगा दिया है, सो दैट भिंडियाँ ना स्टिक हों, बास्केट ज़्यादा गंदी ना हो जाए। और एयर फ्रायर को भी मैंने प्री हीट पर रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए। और पहले मैं सोची थी एक स्टिक करके वर्टिकली लगाती हूँ, बट बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने सारा ऐसे ही रफली डाल दिया है बास्केट में, और इसको कुक करने रखेंगे। फ़िलहाल मैं जो भिंडे बोल रही हूँ, देखिए टिंडे, भिंडी और टिंडे का भिंडे हो गया हाउ फनी। तो मैं इसके अंदर स्टफिंग भर लूँगी, एंड भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, जितनी भी स्टफिंग बनाती हूँ पूरी ही पड़ जाती है, कभी कम नहीं पड़ती, कभी ज़्यादा नहीं पड़ती। मैंने नेक्स्ट डे करेले भी बनाए थे, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, एंड उसकी भी मैंने स्टफिंग बनाई थी एंड पूरी पड़ी थी, ना कम ना ज़्यादा। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी ना, एक जैसा हाथ चलता है तो सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। जैसे मेरी सारी रोटियां एक जैसी ही बनती हैं। सिमिलरली मैंने ये जो कैप निकाले थे ना टिंडे के, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, तो अभी किसका कैप क्या था वो पता ही नहीं चल रहा था भुन जाने के बाद, पर मैं जो भी उठाकर लगा रही थी वो आराम से लग ही जा रहा था। तो इसलिए एक जैसा कैप काटने से ये थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। एंड टिंडे इसी वक्त एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर तो नहीं हुए हैं, पर अच्छे खासे सॉफ्ट मुझे फ़ील हो रहे हैं। पर इसको अच्छी तरह सॉफ्ट बनाना है सो दैट खाने में बड़े मज़ेदार लगें। तो मैंने इसको वापस से पैन में प्लेस कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा हल्का हल्का नमक छिड़क देंगे सारे टिंडों के ऊपर सो दैट उनकी स्किन में भी स्वाद आ जाए, और ढक्कन लगा के इसे पका लेंगे जब तक कि सारा का सारा पानी सूख जाए। और तब तक जो हमारी भिंडियाँ हैं इनको कुरकुरी भिंडी बना लेते हैं। तो मैं इनको एयर फ्रायर में, मैंने एयर फ्रायर निकाला ही इसलिए क्योंकि मेरे को रोज़ रोज़ लगता था यार अभी इसको तो फ्राई करने की क्या ज़रूरत है, इसको एयर फ्राई कर सकते हैं। तो फिर मैं कई दिन से कॉन्टम्पलेट कर रही थी, बट यहाँ पर मेरा आइस मेकर रखा हुआ था। फिर आई थॉट कि चलो अभी से साइड में रख देती हूँ, एयर फ्रायर निकाल ही लेती हूँ। तो जब से निकला एवरी डे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वही बता रही थी ना, हर रोज़ मेरे दिल में आता था कि इसको मैं ऐसा क्यों करूँ, वैसा कर लेती हूँ, वैसा क्यों करूँ, ऐसा कर लेती हूँ, पर एयर फ्रायर उठा के लाना पड़ता था, पैंट्री में रखा हुआ था, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। बट अभी कुरकुरी भिंडी बनेगी इसके अंदर, आई विल शो यू कैसी बनी है। यहाँ पानी सूख गया टिंडों का, तो टूथपिक से मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, टिंडे इज़ रेडी। और यहाँ पे भिंडियाँ जो है ना बीच बीच में थोड़ा सा टर्न कर लेना। एयर फ्रायर होता है ना तो इसका जो कुकिंग एरिया होता है वो थोड़ा सा कम रहता है इन कंपैरिजन टू कढ़ाई या अवन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पलटते रहना। इसमें आप कुछ भी बना रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा सा अलट पलट करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दिया था भिंडियों को, और वापस से इसे थोड़ी देर के लिए मैं एयर फ्राई करने रखूँगी।
और ये हो गई है मेरी कुरकुरी भिंडी तैयार। कुछ 10-12 मिनट लगे थे मुझे और एक्स्ट्रा कुरकुरी हो गई हैं। वो पहली बार में ना एयर फ्रायर में सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसी ही रहती हैं। 1-2 बार मैं और कर लूँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छी पकड़ आ जाएगी कि किस चीज़ को कितना टाइम लगता है। नान कटाई तो बिल्कुल वैसी बनी थी जैसी मुझे चाहिए थी। भिंडी ज़रा सी कॉर्नर से एक्स्ट्रा ब्राउन हो गई। और ये है हमारा आज का डिनर, भरवा टिंडे, कुरकुरी भिंडी, साथ में थोड़ा सा रायता सा बनाया था हस्बैंड ने, सैलेड काटा था शानू खुशी ने मिल कर के, एंड फुलके हम लोगों ने इकट्ठे ही बना लिए थे सो दैट साथ में बैठ करके डिनर एंजॉय करें, बातें करें और थोड़ी सी अपनी अपनी मेमोरीज़, अपनी अपनी बातें शेयर करें पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ। और खाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं इतनी थक गई थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो दूध काढ़ के रखा हुआ है, उसका मुझे यूज़ कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल के लिए मेरा एक काम फालतू, आज डालूँगी एक काम तो कल के लिए एक काम बढ़ जाएगा। तो मैं फटाफट से जो मेरी वनीला कुल्फ़ी है वो भी सेट कर लेती हूँ। और इसके लिए चाहिए होगी पाउडर्ड शुगर, तो मैंने थोड़ी सी जो रेगुलर शुगर रहती है इसी को पाउडर कर लिया है। और इसके बाद जो दूध रिड्यूस करके रखा हुआ था ये ऐड करेंगे ब्लेंडिंग जार के अंदर। और ये दूध इतना मज़ेदार होता है ना, इसे आप किसी भी चीज़ में डालो वो बहुत टेस्टी बनी ही जाती है। क्योंकि ये वनीला कुल्फ़ी है तो थोड़ा सा इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा लाइक 1 टीस्पून जैसा। और इसके बाद फिर इसके अंदर जाएगी क्रीम। तो आज मैं डिलेक्टा की जो डेयरी क्रीम होती है वो यूज़ कर रही हूँ, एंड साथ में ऐड कर रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। तो जो मिल्क पाउडर है एंड क्रीम है ये दोनों आप सेम क्वांटिटी में ले सकते हो। शुगर आपके टेस्ट के हिसाब से ले लेना, और जो मिल्क लिया है, जो रिड्यूस किया हुआ मिल्क है, वो इन सब चीज़ों से डबल ले लेना। एंड देन ये सारी चीज़ों को फेंट लीजिए, और फेंटना अच्छी तरह है, 2-4-6 मिनट अच्छा फेंट लीजिएगा इसको। और इसके बाद थोड़े से मैं ये जो आइसक्रीम मोल्ड है इसके अंदर डाल दूँगी, और थोड़े को अलग से बोल में सेट कर लेंगे। इसको क्लिंग फिल्म से इस तरह लॉक कर लीजिए, इससे इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। और इसको ओवरनाइट या 8-1 घंटे, मैं आपको बताऊं, जितना आइसी रहता है ना उतनी जल्दी जम जाता है, पर जितना गाढ़ा गाढ़ा मिक्स रहता है ना उतना ही उसे जमने में टाइम लगता है। तो बेटर इज़ ओवरनाइट आप इसको कर लीजिए डीप फ्रीज़र में रख करके। और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे, मैंने ये निकाली थी तो वो क्लिप भी मैं यहीं पे ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे का व्लॉग अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड लुक एट दिस, बहुत अच्छी जम गई है। और ये एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं, ऊपर से इसका कलर अलग है पर पीछे से इसका कलर अलग है, और जैसे पीछे से कलर है वही इसका एक्चुअल कलर है। ऊपर थोड़े से झाग से रहते हैं ना, तो इसलिए वो फ्रॉथ की वजह से लाइट कलर आ गया है। पर भाई साहब ये क्या टेस्टी चीज़ बनी थी, आप बना के देखना, आपको भी मज़ेदार लगेगी। सानवी खुशी बोला कि ऐसा लग रहा है वाइट चॉकलेट है इसके अंदर, इतना अच्छा कुछ टेस्ट आ रहा है। इट वॉज सो गुड जहाँ टेस्ट की बात है, एंड इट वॉज सो गुड जहाँ टेक्सचर की बात है। तो आप ट्राई करिएगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा आपने ट्राई किया। आप फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं आपकी जो फ़ोटोज़ हैं उसे अपने स्टोरी पे हाईलाइट करूँगी।